हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नेपच्यून प्लैनेट की यानी कि वरुण ग्रह के बारे में। तथा सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हम बात कर रहे हैं नेपच्यून प्लैनेट की। तथा हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह नेपच्यून है, जिसे वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके हम साइज की बात करें तो यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान के 17 गुना है। इस ग्रह को खोजने के लिए कई खोजें की गई। जब बाकी ने 27 सितंबर सन 1846 में इस ग्रह की खोज की और हमें मिला नया ग्रह नेपच्यून, तथा जिसका क्रेडिट अल्वीरियन वॉरियर्स को दिया जाता है तथा वही इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। तथा इन्होंने ही इसका नाम दिया था तथा नेपच्यून को रोमन मैथोलिन्स के अनुसार समुद्र का देवता भी माना जाता है। नेपच्यून ग्रह का इंटरनल स्ट्रक्चर यूरेनस के समान ही है। इसकी इंटरनल को आयरन, निकल और सिलिकेट से बनी हुई है तथा और यह पृथ्वी से लगभग 1.2 गुना भारी है। इसके कोर पर प्रेशर 7 ही मेगावार है, जो कि पृथ्वी के कोर से 2 गुना, और टेम्परेचर 5400 केल्विन है। नेपच्यून के भारी एटमॉस्फेयर के 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम पाई जाती है। मीथेन और अन्य एलिमेंट्स के बीच ट्रेसिस इसके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नेपच्यून में मेटल लेयर पृथ्वी से तकरीबन 15 गुना भारी है तथा इसमें भी यूरेनस की तरह ही वाटर, अमोनिया और मीथेन अधिक मात्रा में है। यह फ्लूइड हाईली इलेक्ट्रिकल कंडीशन है तथा जिसे हम वाटर, अमोनिया या ओशन भी कहते हैं। आइस ज्वाइंट होने के कारण नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर 214 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा सन 2007 में नेपच्यून के साउथ पोल को इस ग्रह की सबसे गर्म जगह माना गया, जिसका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस था। यह पोलर रीजन गर्म इसलिए था क्योंकि पिछले 40 सालों से नेपच्यून का साउथ पोल सूर्य की तरफ था तथा नेपच्यून सूर्य से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह सूर्य का एक चक्कर 164.79 अर्थ ईयर में पूरा करता है। नेपच्यून अपने तेज हवा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे तेज चलने वाली हवाओं की गति 600 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा है, जो कि सुपरसोनिक फ्लो के लगभग बराबर है। नेपच्यून पर चलने वाली ज़्यादातर हवाओं की डायरेक्शन इसकी रोटेशन डायरेक्शन के पूरे तरह से अपोजिट होती है। अतः 1989 में वॉयेजर 2 के अपने पाइवर्क में मिशन के दौरान नेपच्यून पर एक बड़ा तूफान खोज लिया, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट का नाम दिया गया क्योंकि यह दिखने में गहरे रंग का था। ग्रेट डार्क स्पॉट की तुलना जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट से की गई, पर यह तूफान जल्द ही गायब हो गया, जिसकी पुष्टि 2 नवंबर सन 1994 में द हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दी। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रूटोन, जो कि नेपच्यून की खोज के 17 दिन बाद ही खोज लिया गया था। ऐसे तूफान को स्कूटर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं। ट्रूटोन के अलावा एक अलग ही जमी हुई ठंडी दुनिया है, अतः इसे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह माना गया है। यहाँ तक का तापमान 235 डिग्री सेल्सियस है। ये भी माना जाता है कि ट्रूटोन नेपच्यून का सैटेलाइट नहीं है। संभव है कि यह पहले कोई दूसरा प्लैनेट रहा होगा जिसे नेपच्यून ने अपने ग्रेविटी से खींच लिया होगा। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि नेपच्यून के बाकी उपग्रह इरेगुलर शेप के हैं, पर ट्रोनोटो शेप किसी प्लैनेट की तरह है। अतः नेपच्यून के ऑर्बिट में 99.5% भार ट्रूटोन का ही है। इसके अलावा 13 उपग्रह और अभी तक खोजे गए हैं। नेपच्यून की 3 रिंग है तथा जिसे लिवेरिया और गेल है और एडम्स है तथा और सभी रिंग्स दूसरे गैस जॉइंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की है। कुछ रिंग्स इतनी कम चमकीली हैं कि एक समय के लिए तो यह माना लिया गया कि नेपच्यून की रिंग्स इनकम्प्लीट है और अधूरी है, पर वॉयेजर 2 के पृष्ठ के नेपच्यून की रिंग्स कंप्लीट है तथा चमकीली नहीं है, जिसके कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती है। नेपच्यून सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी नेपच्यून पर हवाएं 600 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है और जबकि इसकी इंटरनल हीट सोर्स भी काफ़ी कमज़ोर है। तो फिर ऐसा क्यों होता है जो हवाएं सुपरसोनिक फ्लो के करीब पहुंच जाती है? नेपच्यून का ग्रेट डार्क स्पॉट अचानक गायब क्यों हो गया और कैसे हो गया? इस दूसरे ग्रह के मुकाबले यह तूफान ज़्यादा समय तक क्यों नहीं रहता? यह भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तथा और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके पास और भी अच्छी वीडियो पहुंचती रहे।